महान एथलीट मिल्खा सिंह नहीं रहे। 18 जून की देर रात उन्होंने PGIMER चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। कोविड-19 की चपेट में आने के 30 दिन बाद फ्लाइंग सिख जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि वो कोविड से रिकवर कर चुके थे। कुछ दिन पहले ही उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. भले ही वो इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन उनकी यादें और बातें लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का आमंत्रण मिला। मिल्खा देश बंटवारे के गम को नहीं भुला पा रहे थे, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वो पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक की तूती बोलती थी और वो वहाँ के सबसे तेज धावक थे। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक का जोश बढ़ा रहे थे, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया और इसके बाद से वो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हो गए। साल 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेल के दौरान मिल्खा सिंह एक अपरिचित नाम था। उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन पंजाब के एक साधारण लड़के ने बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के साउथ अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस को पछाड़ते हुए इतिहास रच दिया। मिल्खा ने राष्ट्रमंडल खेल में आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक बार अब्दुल खालिक को 1965 में भारत पाक युद्ध में बंदी बनाकर मेरठ जेल लाया गया था। जेल में उन्होंने मिल्खा सिंह से मिलने की इच्छा जताई। जानकारी मिलते ही मिल्खा सिंह उससे मिलने मेरठ जेल पहुंचे थे। दोनों एथलीट एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोए। मिल्खा ने 1958 के एशियन गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ बहुत भाती थी। यहाँ उन्होंने 47 सेकंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल जीतने वाले पाब्लो सोमब्लिंगो से करीब 2 सेकंड कम वक्त लिया था मिल्खा सिंह ने। भारत को मिल्खा सबसे बड़ा ट्रैक और फील्ड मेडल जिता सकते थे, लेकिन वो रोम ओलंपिक में कांस्य पदक से 0.1 सेकंड से चूक गए थे। दरअसल मिल्खा की आदत थी कि हर रेस में वो एक दफा पीछे मुड़कर जरूर देखते थे। रोम ओलंपिक में मामला बहुत करीब का था। जबरदस्त ढंग से शुरुआत करने के बाद उन्होंने वही किया जो हमेशा करते थे। मिल्खा ने रेस के बीच में पीछे पलट कर देखा और अपनी लय खो बैठे। भारत पाकिस्तान बंटवारे से बहुत सारे लोगों को अनाथ और बेघर होना पड़ा, जिसमें से मिल्खा सिंह भी एक थे। बंटवारे के दौरान उनके माता पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ भारत आ गए और एथलीट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए। अगर बात फ्लाइंग सिख की लव स्टोरी की करें तो श्रीलंका के कोलंबो में साल 1955 में भारत की वॉलीबॉल खिलाड़ी और टीम की कप्तान निर्मल कौर से मिल्खा सिंह की पहली मुलाकात हुई थी। मिल्खा सिंह और निर्मल कौर दोनों ही कोलंबो में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहाँ एक भारतीय बिजनेसमैन ने टीम के लिए डिनर आयोजित किया था, जो इस पार्टी में ही मिल्खा सिंह ने निर्मल कौर को देखा था और देखते ही वो अपना दिल दे बैठे। पार्टी से लौटते वक्त मिल्खा ने निर्मल के हाथ पर अपने होटल का नंबर लिख दिया। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और बीतते वक्त के साथ दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर रह गए। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के इतिहास में जब जब महान धावकों को याद किया जाएगा, लोगों के जहन में सबसे पहला नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का आएगा। पद्मश्री से सम्मानित धावक मिल्खा सिंह ने एथलीट में दुनिया भर में भारत का परचम लहराया है।